नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मैराथन रैलियां हो रही हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अनेक वादे दावे कर रहे हैं। देश की दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को मारने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल पर प्रचार के दौरान हमला हुआ है। बृजमोहन बैजनाथ पारा में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हालांकि वह बच गए। बृजमोहन पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला होना कहीं ना कहीं हार की डर सामने आ रही है। बीजेपी ने भी कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी और हार की डर से बीजेपी के प्रत्याशियों पर अब हमले करवाना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा कि महापौर एजाज उनकी हत्या करवाना चाहते थे। बृजमोहन पर हुए हमले और उनके बयान पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन पर कोई हमला नहीं कर सकता। वीडियो में दिख रहा है कि बृजमोहन ने ही पहले धक्का मारा है, जो अपने नेता को टेबल के नीचे घुसने पर मजबूर कर दे। उसे कोई कैसे धमकी दे सकता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सेठ जी चुनाव में पिछड़ रहे हैं और झूठे षड्यंत्र रचकर चुनाव का माहौल बनाना चाह रहे हैं। खैर, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण की 17 नवंबर को वोटिंग है। जनता किस ओर जा रही है, ये चुनाव के परिणाम आने पर ही पता चल पाएगा। प्रदेश में हम लगातार ये कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। चाहे वो बीरनपुर की घटना हो, चाहे मलकीत सिंह की हत्या का मामला हो, जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, अब इतने वरिष्ठ नेता विधायक उन पर चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार से हमला होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इन अपराधियों के खिलाफ कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार से बीच चुनाव के दौरान राजधानी में इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर हमला करना ये दुर्भाग्यजनक है, राज्य की कानून व्यवस्था को दर्शाने वाला है। और इसलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐसे लोगों को जो अपराधियों का संरक्षण करते हैं, अपराध करते हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि तत्काल अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं। वीडियो दिख रहा है, उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है, जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है? मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मैराथन रैलियां हो रही हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अनेक वादे और दावे कर रही हैं। देश की दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने से नहीं चूक रही हैं। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को मारने का प्रयास किया गया। रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल पर प्रचार के दौरान हमला हुआ है। आपको बता दें कि बृजमोहन बैजनाथ पारा में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हालांकि वह बच गए। साथ ही आपको बता दें कि बृजमोहन पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला होना कहीं ना कहीं हार की डर सामने आ रही है। बीजेपी ने भी कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी और हार की डर से बीजेपी के प्रत्याशियों पर अब हमले करवाना शुरू कर दी है। बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा कि महापौर एजाज उनकी हत्या करवाना चाहते थे। बृजमोहन पर हुए हमले और उनके बयान पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन पर कोई हमला नहीं कर सकता। वीडियो में दिख रहा है कि बृजमोहन ने ही पहले धक्का मारा है, जो अपने नेता को टेबल के नीचे घुसने पर मजबूर कर दे, उसे कोई कैसे धमकी दे सकता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है सेठ जी चुनाव में पिछड़ रहे हैं।
और झूठे षड्यंत्र रचकर चुनाव का माहौल बनाना चाह रहे हैं। खैर, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण की 17 नवंबर को वोटिंग है। जनता किस ओर जा रही है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने कहीं ना कहीं देखा जाए जुबानी हमले के साथ साथ अब नए नए तरीके से बयानबाजी भी शुरू कर चुके हैं। और इस मुद्दे पर वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अभ्युदय प्रकाश तिवारी जी हैं कांग्रेस से, वासु शर्मा जी हैं बीजेपी से, डॉक्टर आलोक सोती जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले अभ्युदय जी आप ही के पास आएंगे। बीजेपी का कहना है जो बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ है वो कांग्रेस ने करवाया है, एक साजिश के जरिए बता रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जहां तक बृजमोहन जी का बात है जी, ये तथाकथित हमला, इसकी पुष्टि बीजेपी और बृजमोहन अग्रवाल जी ही कर रहे हैं जी और इस प्रकार की हमला तो हुआ ही नहीं है जी। हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं उनका भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आप देख लीजिए जी। भाजपा डरी हुई है और इसीलिए ये सिंपैथी वोट बटोरने के लिए इस प्रकार का जो लांछन हमेशा जो लगाती आई है बीजेपी वाले, वो लगाने का काम कर रही है। ये नई बात नहीं है बीजेपी के लिए और हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि इनका हर हमेशा यही रवैया रहता है। और आप इससे पहले भी देख लीजिए, कई घटना हुआ है जब ये चुनाव का माहौल आता है तब इनके प्रत्याशियों के ऊपर हमला हुआ है या फिर अनर्गल शब्द का प्रयोग किया है। बस इसी प्रकार का लांछन ये कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। संदीप जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा बृजमोहन अग्रवाल जी को कि श्याम सुंदर दास जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बहुत ही भारी बहुमत के साथ वो इस बार रायपुर को जीत रहे हैं। सेठ और संत की लड़ाई है और संत वहां पे जीत रहे हैं भाई। सनातन धर्म की वहां पे जीत होगी और सेठ वहां से जाएंगे। धन्यवाद। वासु जी, बीजेपी का कहना है कि हमला करवाया गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमला तो हुआ ही नहीं है। जी, सबसे पहले तो एएनबी न्यूज के दर्शकों को दीपावली की पूर्व संध्या पर दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। देखिए, ऐसा है कि आरोप जब लग रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री को, और वरिष्ठ विधायक है, लगातार मंत्री रहे हैं और 7-7 बार के विधायक है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता कि उनकी बयान की जांच कराया जाए? एक तरफ मुख्यमंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं और इसकी भी शंका क्यों होती है आप थोड़ा समझिएगा।
मैं जब से बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट मिला है वो लगातार अपने विधानसभा में जनसंपर्क का कार्यक्रम चला रहे हैं और अनेकों वार्ड में दौरे पे थे। और जब बैजनाथ पारा का दौरा रहा, उनका दौरा सार्वजनिक रहता है, किस दिन कहाँ जाएंगे सबको पता होता है, मीडिया में था, पुलिस को पता होता है। तो जब इनके जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले प्रचार वाहन भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन जी का बैजनाथ पारा में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोगों ने उसे रोक के झंडे लहराए, गाली गलौज किए। तो इस टाइप की घटना एक दिन पहले हो चुकी थी। तो क्या पुलिस ने संज्ञान लिया? क्या प्रशासन हुई थी, एफआईआर हुई थी उसमें? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसी दिन फिर संजय नगर में भी भाजपा की गाड़ी को रोका गया, बैनर को फाड़ा ओढ़ा गया संजय नगर में। तो उसके बाद इसको एफआईआर भी हुई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई और दूसरे दिन ऐसी घटना घट गई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शंका होती है, जब दौरे पर जा रहे हैं वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल किसका काम है? प्रशासन का काम है रखना। क्यों वो प्रशासन सिक्योरिटी नहीं रख पाई? जी वासु जी। जी मैं वही कह रहा हूँ कि प्रशासन का काम है सिक्योरिटी रखना, तो प्रशासन का काम है सुरक्षा देना। तो सुरक्षा में चूक हुई है ना, इसको बात को तो प्रशासन को मानना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए। और क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी लगातार करते आ रही है। आप छत्तीसगढ़ में इस टाइप का माहौल कभी नहीं था। अभी 23 साल छत्तीसगढ़ बने हो गए, कभी ये माहौल नहीं था। आप कांग्रेस पार्टी आने के बाद आप देख सकते हैं भगवा ध्वज का अपमान कवर्धा में हो जाता है, बीरनरपुर का मामला हो जाता है, भिलाई में छत्तीसगढ़ भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वालों की हत्या कर दी जाती है। तो ये माफिया गढ़ बना के छत्तीसगढ़ को रख दिया है। अभ्युदय जी, छत्तीसगढ़ को माफिया गढ़ बना दिया, ऐसा बीजेपी का कहना है। मैं शर्मा जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, जब कभी राजनीति की बात आती है, जब कभी इस तरीके का काम होता है तो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना। और ये संजय नगर की घटना करके जो बोल रहे हैं, क्योंकि संजय नगर का एरिया पूर्ण मुसलमान एरिया है, तो इसको फिर से भाजपा ने हिंदू मुसलमान का चोला ओढ़ाने का काम किया है। मेरी पहली बात। दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं तो कांग्रेस हमेशा से सर्वधर्म संभाव हमारा की राजनीति करती आई है, चाहे वो गरीब तबका का हो। बिल्कुल अभ्युदय जी आएंगे अभी आपके पास, अभ्युदय जी आपके पास आएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, पूरा जवाब लेंगे आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। अभ्युदय जी बात पूरी करिए अपनी। जी मैं जैसा अभी ब्रेक के पहले हमारी बात हुई थी उसमें बता रहा था कि हमेशा से भाजपा की राजनीति रही है, तुष्टीकरण की राजनीति जो बोल रहे हैं ये धर्म की राजनीति करना जानते हैं। और कांग्रेस हमेशा से सर्वधर्म संभाव हमारे की राजनीति करते आई है। ये संजय नगर की घटना का जैसे जिक्र कर रहे हैं, संजय नगर एरिया अधिकाधिक मुसलमान एरिया है, तो ये फिर से हिंदू मुसलमान का चोला उड़ाने का कार्य इस घटना को तथाकथित घटना को कहा जाए, ये चोला उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सत्य ये है कि जिस क्षेत्र का बात हम लोग कर रहे हैं बृजमोहन जी और श्याम सुंदर दास जी का, तो संत वहां पे आ रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से तय हो गया है। भाजपा की बौखलाहट ये इस चीज को और पुख्ता कर रही है कि संत वहां से पुनः फिर वहां जीत रहे हैं और वहां की जनता खुले दिल से और अपनी बाह पसारे अपने संत का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल अभ्युदय जी, जो आपने कहा कि जो आपकी सरकार तो फिर से छत्तीसगढ़ में बन रही है, आपका ऐसा कहना है, लेकिन लगातार देखा जाए जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का माहौल है कुछ और ही कह रहा है। आएंगे, वापस आएंगे, वासु जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आलोक सोती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख करते हैं। सोती जी, जिस प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ का जो माहौल बना हुआ है, अभी बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हो जाता है, कांग्रेस कहती है कोई हमला हुआ ही नहीं, बीजेपी कहती है हमला हुआ है। जो माहौल छत्तीसगढ़ में इस समय बना हुआ है, तो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है माहौल या फिर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, आपके नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस बार जो स्थिति है इसकी छत्तीसगढ़ की, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि भूपेश बघेल साहब ने जो भी पिछले 5 साल से काम किया, कोई भी उनको रेजिस्टेंस पिछले 5 सालों में देखने को नहीं मिला।
और जो डॉक्टर रमन्ना थे, रमन साहब, तो उन पे कोई केंद्रीय सरकार जो है आपका बीजेपी, उसने भी कोई बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से काफी निष्क्रिय पड़े रहे। और अभी भी देखने को आया कि जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनके अंदर एजिलिटी है, जितना वो काम कर सकते हैं, उतने उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं। रही बात ये इस प्रकार की घटनाओं की, तो देखिए चुनाव के समय में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जो आपने देखा कि पैसे का लेन देन, महादेव ऐप को देखा, महादेव ऐप को इस समय जो है बैन कर दिया गया है, तमाम ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं, लेकिन हमें लगता है ये सब घटनाएं जो है काफी लेट हो गई हैं, क्योंकि चुनाव में तो आप जानते ही हैं कि काफी जो है रक्त रंजिश से भरा हुआ होता है, लोगों के अंदर जोश होता है, और ऐसे जोश में जो है इस प्रकार की जो घटनाएं आप कह रहे हैं होती ठहरती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप साथ में देखते हैं कि जिस तरीके का कोई भी चुनाव हो जिसमें जो है प्रलोभन दिया जाता है कि शराब बट रही है, कि साड़ी बट रही है, कि पैसा बट रहा है, तो एक नेचुरल फिनोमेना सा है, ये हर जगह होता है, तो छत्तीसगढ़ इसका अपवाद नहीं रह सकता है। लेकिन जो ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलता नजर नहीं आ रहा है, जितना बीजेपी रेजिस्ट कर सकती थी, लेकिन उतना भी उसने जो है पिछले 5 साल में कोई बहुत बड़ा आंदोलन या बहुत बड़ा काम नहीं किया। आखिर अगर उठाते तो काफी मुद्दे उनके पास थे, काफी करप्शन के भी मुद्दे आप उठा सकते थे, लेकिन वो अभी तक नहीं उठाए। तो ओवरऑल ये ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल साहब को कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। आखिर जनता जनार्दन होती है, आखिरी में क्या कर देती है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल दिख रहा है कि कांग्रेस जो है सफलतापूर्वक जो है सरकार बनाती दिख रही है। जी वासु जी, देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस स्थिति में ज़्यादा मजबूत है बीजेपी से, लेकिन कुछ सीटें छत्तीसगढ़ में ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी का अभी तक खाता नहीं खुला है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वहां पर? जी निश्चित, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव को उसमें लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस की 5 साल की नाकामी को लेकर जनता के बीच है। 5 साल में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधा के काम ठप पड़े हुए हैं, विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं, और लगातार भ्रष्टाचार की बात, मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी बोले थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है जो प्रधानमंत्री आवास को जो छत्तीसगढ़ सरकार ने छीनने का काम किया, 16 लाख घर पेंडिंग हो गए, जिसका पैसा वापस चला गया। उसके 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा कूच किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और युवाओं के बेरोजगारी भत्ते के विषय में भी बड़ी संख्याओं युवा के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। लगातार हम विपक्ष के नाते अनेकों मुद्दे उठाए हैं छत्तीसगढ़ के जनता के, और मैं तो ये भ्रष्टाचार के तो बात ही छोड़ दीजिए आप, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के तो कीर्तिमान रच दिए गए हैं। अब गिनाते गिनाते रात हो जाएगी, चलिए उस पर रहने दीजिए, लेकिन मुद्दा ये है, अगर एक विधायक जो 7 बार का विधायक है, वरिष्ठ मंत्री है, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उनकी सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन का है, अगर प्रशासन उसको ठीक नहीं कर पा रहा है तो जवाबदारी प्रशासन की है। तो और मुख्यमंत्री जी को तो ये कहना चाहिए भाई कि हमारे विधायक के ऊपर हमला हुआ है तो हम जांच करा लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे ये लगता है कि जो अपराधी उनको बचाने का काम वो कर रहे हैं। अभ्युदय जी, अभ्युदय जी, देखिए वासु जी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया उन्होंने कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमला हुआ नहीं, और पता नहीं क्या क्या मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे विधायक पर हमला हुआ है, हम जांच करवाएंगे। पुनः वही बात बोलना चाहूंगा तिवारी जी में कि तथाकथित भाजपा के द्वारा हमला हुआ बताया जा रहा है, किंतु हमला हुआ ही नहीं है तो किस बात की जांच? एक हो गया, इनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया हो या अन्य किसी प्रकार का जो कानूनी कार्रवाई आएंगे वासु जी, आएंगे भी आपके पास, तो इस विषय पे कुछ चर्चा हो जाता जी। दूसरा मैं ये बात करना चाहूंगा कि जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा वासु जी ने कि इन्होंने 16.5 लाख आवास, हम तो 17.5 लाख आवास की योजना बना करके अपने जनता के बीच आ गए हैं। 7.5 लाख आवास रिलीज कर दिया गया है। धान खरीदी हमने 2018 में जो वादा किया था किसान का कर्जा माफ करने के लिए, किसान का कर्जा माफ किया हमारी सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर। जहां तक मजदूरों के लिए था तो हमने मजदूर न्याय योजना 7,000 सालाना देने का योजना बना करके मजदूरों के लिए कार्य किया। संस्कृति के लिए बात किया जाए
तो हमने छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक संस्कृति है उसको जीवित करने का काम किया है, जिसको इस भाजपा के 15 साल के कार्यकाल ने पूर्ण रूप से कुचल के रख दिया था। संस्कृति हमारी खत्म होते जा रही थी और उसको जीवित करने का काम अगर किया है तो हमारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। जहां तक धर्म की बात है तो हमने राम वंश पथ गमन का कार्य किया है। अगर हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी नहीं देखे हैं तो चंदखुरी आकर के हमारी उस कार्य योजना को भी देख सकते हैं। इस चीज का बार बार मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बार बार ये आवाज का मुद्दा उठाते हैं भाजपा के हमारे साथी लोग। तो भाई आप ये बताइए, 2 बार इसी आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन को अवार्ड क्यों दिया गया? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना, खुद से पूछना चाहिए इनको, भाजपा साथियों को, कि 2 बार अवार्ड इसको आवास के लिए क्यों मिला भाई? और भाजपा का हमेशा से आदत आरोप का रहा है, आरोप लगाते हैं, तथा कथित जो भी मन में आता है वही करते हैं। ये जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए इनके पास में बेमतलब का मुद्दा हमेशा भाजपा लेके आती रही है। जमीन से जुड़ा हुआ कांग्रेस हमेशा नीचे तबके से कार्य शुरू करता है और अंत तक। हमारे जो यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग 35 केजी चावल दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो 35 केजी चावल न केवल गरीब वर्ग के लिए, बीपीएल श्रेणी के लिए, एपीएल में कलेक्टर साहब का भी अगर वो राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं और 35 केजी चावल लेना चाहते हैं तो उनको भी दे रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम छोटे से एक मजदूर से लेकर के उच्च अधिकारी तक का अगर हम सेवा करने का अवसर पा रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनव जी आएंगे भी, वासु जी के पास जाएंगे, जवाब लेंगे उनसे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। वासु शर्मा जी, अभी अभिनव जी ने कहा कि जो चीजें हुई नहीं उसकी जांच करवाने की बात क्यों कहें? देखो, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी ही नहीं है जी। अगर ये बोल रहे हैं कि हमला हुआ ही नहीं तो कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हो गई जी, और उनको अंदर भी कर दिया गया, एक व्यक्ति को अंदर किया गया है। अगर हमला हुआ ही नहीं तो अंदर कैसे कर दिया भैया उनको फिर जी पुलिस ने? तो ये बात इनकी जो है वो उनको फैक्ट चेक करना चाहिए। इन्होंने मुद्दा उठाया पीएम आवास का। ये बोलते हैं कि हम आवास अभी 17.5 लाख आवास दे रहे हैं। चुनाव आता देख, 1 साल पहले आपने छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता जानते हैं इस 5 साल में आपने गांव के विकास के लिए जो गांव में आवास बनने थे वो आज तक पूरे नहीं किए। इनके उप मुख्यमंत्री जो अभी उप मुख्यमंत्री है वो पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई आप फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये ऑन रिकॉर्ड है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, प्रवक्ता महोदय को भी देखना चाहिए बात। और इन्होंने बताया चावल हम 35 किलो चावल दे रहे हैं। भैया कोरोना काल में जब देश संकट पीड़ा से गुजर रहा था तो छत्तीसगढ़ की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की राशन योजना लाया। वो 5 किलो चावल छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं मिल रहा है। वो चावल घोटाले के भेंट चढ़ गया, 6,000 करोड़ रुपए का चावल में घोटाला हो गया। तो ये चावल की बात ना करें, इनका काम है ये स्कैम, स्कीम इसलिए लाते हैं, इनको स्कैम करना होता है। केवल स्कैम की सरकार बन के रह गई है इन 5 सालों जी। बिल्कुल, अभिनव जी आपके पास आएंगे, जवाब लेंगे जो भी वासु जी ने कहा, लेकिन उससे पहले आलोक सूत्री जी का रुख करते हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी ने अभी हाल ही में मुद्दा उठाया था महादेव सट्टा ऐप का, क्या महादेव सट्टा ऐप का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करेगा चुनाव में? देखिए, जनता की दृष्टि में क्या कर पाएगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आर्थिक रूप से, क्योंकि आपने देखा कि जो ऐप का जो मुख्यालय है वो छत्तीसगढ़ में है और वहाँ पे जो है काफी ज्यादा ईडी ने सक्रियता दिखाई है और कई जगह छापेमारे में उसको पैसे भी मिले हैं। तो चुनाव में पैसों की तो जरूरत होती है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो यथार्थ है, तो उसमें होगा। लेकिन ये सब मसले हमारे को जो अनुभव है, जो राजनीति देखते चले आ रहे हैं हम लोग 1977 से, जबकि मैं छोटा था, लेकिन ये अब मुद्दे उतने समय इसको आप कह सकते हैं कि यू आर टू लेट, मतलब आप थोड़ा सा लेट हो गए। बीजेपी जो है इस मामले में लेट हो गई है, क्योंकि आप देखिए 15 साल जिन्होंने शासन किया और डॉक्टर साहब ने सारा बड़ा अच्छा चलाया,
धान बाबा के नाम से डॉक्टर रमन कहलाते थे। तो उसके बावजूद भी ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी हुई और कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस का जो इस साल जो कम से कम बीजेपी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो इसको बदल सकती थी। और तमाम मुद्दे होते हैं जैसे कि ग्रामीण विकास की बता रहे हैं, मकान की योजना या शहरी जो आवास योजनाएं हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आप जानते हैं कि मुद्दे स्कीमें बहुत होती हैं, उनका सुचारू रूप से 100% इम्प्लीमेंटेशन कर पाना सरकार की मंशा होने के बावजूद भी जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी जो लापरवाही और जो तरीका है काम करने का ब्यूरो के भी, उसकी वजह से पूरे नहीं हो पाते। लेकिन इन मुद्दों को जिस मजबूती से उठाना था, जनता तक पहुंचना था, हमको लगता है कि जो केंद्रीय से जो सहायता मिलनी थी बीजेपी को, वो शायद लोकल लेवल पे जो है राज्य लेवल पे उतनी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इस समय थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्थिति पिछली बार से अच्छी होगी बीजेपी की, लेकिन अभी आप ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि जो है कि सत्ता बदल रही है या कुछ हो सकता है। बाकी तो आप जानते हैं आखिरी मोमेंट में जनता के जनार्दन होती है, उसका क्या मत होता है वो तो कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से आंसर जो है भविष्य के गर्भ में बंद रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हाथ देखें, जमीनी हकीकत को देखें, तो इस समय जो बीजेपी की स्थिति होनी चाहिए, जो हो सकती थी, वो अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अभिजित जी, जैसे कि आपने कहा था कि जब हमला हुआ ही नहीं है तो हम उसकी जांच करवाने की बात क्यों कहें, लेकिन वासु जी का कहना है कि अगर हमला हुआ नहीं तो किसी की गिरफ्तारी भी हुई है, किसी को अंदर कर दिया गया है। ये तथाकथित बातें जो भाजपा बार बार करती रहती है, ये होता ही रहता है। हर चुनाव के समय इनका एजेंडा ही रहता है कि ये ऐसा करके दिग्भ्रमित करें। और एक छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें इनके ही कर्मचारी, इनके ही साथी जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कुछ बात बहस दिखाई पड़ रहा है बृजमोहन अग्रवाल जी और उनके बीच में। फिर बृजमोहन अग्रवाल जी को अपोजिट दिशा में इनके ही साथी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस विषय पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जो हुआ ही नहीं उस विषय पे क्या बात करना। लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता वासु जी ने जैसे कोरोना काल में कहा, कोरोना काल का दंश जो छत्तीसगढ़ ने भोगा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अचानक लॉकडाउन करने और लॉकडाउन किया गया उसमें, तो उस कोरोना काल को भाजपा सरकार याद ना ही दिलाए तो अच्छा है, क्योंकि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, ना कोई नेता इस कोरोना काल में निकल कर छत्तीसगढ़ के जो बाहर प्रवासी मजदूर गए थे उनका सेवा के लिए एक जने नहीं आए थे। तो कोरोना काल का तो नाम ना ले, यही में अच्छा है भाजपा के लिए। दूसरा बात करना चाहूंगा, ये अभी बोले प्रवक्ता साथी की स्कीम करने के लिए ही स्कीम लाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे संस्कृति में कहावत है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देख रही तैसी। तो भाजपा जैसे करती थी उसी को ये इनको वही दिख रहा है, स्कीम करने के लिए ही इनके द्वारा स्कीम लाई जाती थी। बहुत सारा है जो घटना है जिनको मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। इनका मुख्यमंत्री जो थे रमन जी, उनके ऊपर कई आरोप लगे, सिद्ध भी हुए, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। ये इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा एक बयान आया था, कमीशन बंद कर दो तो पुनः सरकार बन जाएगी, यही हुआ था इनके द्वारा। बिल्कुल तिवारी जी आएंगे वापस, अभी तिवारी जी रोकेंगे आपको, वापस आएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पूरा जवाब लेंगे आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तिवारी जी बात पूरी करिए अपनी। जी हाँ, जैसा कि अभी ब्रेक के पहले हमारी बातें हो रही थी जी कि स्कैम के लिए स्कीम आती है जी, जब योजना लेके आती है, गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए योजना लेके आती है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए योजना लेके आती है, तो इन भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है। जैसे इस बार पुनः हम पहले की तरह किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये योजना लाए तो पेट में दर्द हुआ। 3200 रुपए प्रति क्विंटल एवं 20 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होगी, यानी अब 64,000 अगर किसान के खाते में जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है।
गैस सिलेंडरों पर 500 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी महिलाओं के लिए दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह का सक्षम योजना के अंतर्गत के ऋण माफ कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। 200 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। 17.5 लाख गरीब परिवारों को उनका खुद का मकान दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। भूमिहीन जिनके पास जमीन ही नहीं है, आप बताइए, जिनके पास जमीन नहीं है उनको अगर 7,000 दे रहे हैं, अब इस वर्ष से 10,000 दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक सबसे बड़ा योजना छत्तीसगढ़ शासन लेके आई है, सड़क एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में निःशुल्क इलाज करने की। जहाँ तक मेरे लिए बात है, मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट हुआ था। एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा मैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था और ब्रेन में थोड़ा डैमेज आ गया था। उनके इलाज के लिए लगभग 10-10.5 लाख का खर्च हुआ था। वो इलाज में 10-10.5 लाख खर्च करने के लिए उनका खेत तक गिरवी रखा गया, मकान गिरवी रखा गया, तब जाके इलाज हुआ। ऐसा योजना जब लेके आ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये आम जनों के लिए ही इस प्रकार का योजना हम लेके आ रहे हैं। तेंदुपत्ता, जैसे कि आपको पता है, जैसे ट्राइबल एरिया है वहाँ पे जीविकोपार्जन का साधन तेंदुपत्ता ही है। उनको 4,000 रुपए सालाना बोनस दे रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। लघु अनुपज में MSP पे हम 10 रुपए प्रति किलो अतिरिक्त दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। राज्य के सभी स्कूलों को, अभी आत्मानंद स्कूल में हमारे ही ग्रामीण तबके के, गांव गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे वहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। 700 हम लोग इस बार योजना बनाए हैं कि दीपा औद्योगिक का कार्य करेंगे। ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, बस करते हैं, हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक सबसे बड़ी योजना हम लेके आए हैं शिक्षा के लिए, KG से लेकर PG तक का हमने शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई शामिल है। आपको जैसे कि पता होगा तिवारी जी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में बच्चे फीस की वजह से ही काफी इंटेलिजेंट बच्चे फीस की वजह से ही पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो एक पिता की तरह भूपेश बघेल जी की इन योजनाओं ने उन ग्रामीणों में, उन गरीबों में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनमें तो नया उत्साह और उनके परिवार में नई खुशी देने का काम किया है। हमने तिवरा, जो ग्रामीण अंचलों में दाल, अरहर की दाल बहुत कम होती है हमारे तरफ में, तिवरा की खेती बहुत ज्यादा होती है। तिवरा को भी समर्थन मूल्य में खरीदेंगे बोले तो इनके पेट में दर्द चालू हो गया है। हमने जातिगत जनगणना करवाने की बात की तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तिवारी जी बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं, नहीं भूल जाएंगे शायद। वासु जी, कांग्रेस कोई भी जनता के हित में योजना लाती है तो पेट में बीजेपी के दर्द क्यों होता है? केवल जनता के लिए घोषणा करने से बस नहीं होगा। इनके जन घोषणा पत्र में ये इन्होंने वादे गिनाए हैं। मैं इनको गिना देता हूँ इन्होंने क्या क्या वादे पूरे नहीं किए। जो 36 घोषणा पत्र था ना इनका 36 बिंदुओं का, उसमें क्या क्या वादे पूरे नहीं, मैं गिना देता हूँ। सबसे पहले तो नियमितीकरण, जो शासकीय कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण बोले थे, वो नहीं हुआ। वादा किया था 2016 और 17-18 का बकाया बोनस हम देंगे, वो नहीं किया। वादा किया था भातारी सम्मान योजना जो 500 रुपए माओ के अकाउंट में जाएगा महिलाओं के, वो पूरा नहीं हुआ। अभी फिर से वादा किए उसको, ठीक है। वादा किया था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 मुफ्त सिलेंडर देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। वादा किया था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं हुई बल्कि शराब में प्रीमियम शॉप खुला दी गई। और अभी इस बार इनके घोषणा पत्र में वो बिंदु गायब है। वादा किया था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, पता नहीं उसका क्या हुआ। वादा किया था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की छूट दी जाएगी, वो पूरा नहीं हुआ था। वादा किया था प्रत्येक ग्रामीण भूमि 5 सदी परिवार को घर के आगे बाड़ी देने का काम करेंगे, वो नहीं हुआ। वादा किया था, शिक्षकों की बात कर रहे थे, वादा किया था कि 50,000 रिक्त शिक्षकों की भर्ती करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। वादा किया था राज्य में आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, और ये बड़ी बड़ी बात करके आए थे, फिर से आउटसोर्सिंग काम इन्होंने चालू रखा। तो वादे इतने हैं कि केवल हवाई वादे हैं, धरातल पे वादे जो हैं
वो जीरो है, वो छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है। इन्होंने कहा किसानों की कर्ज माफ, किसानों, आपने 5 साल तक हर जगह ये बात कही कि हमने किसानों का कर्ज इसलिए माफ किया क्योंकि किसान पे कर्ज है, और आपने ये कहा कि 5 साल में किसान सशक्त हो गए हैं, हमने सशक्त बनाया है। तो आपने फिर से कैसे कर्ज माफी की बात की? क्या किसान को सशक्त आपने 5 सालों में नहीं बनाया क्या? और दूसरी बात, तेंदुपत्ता की बात ये कर रहे हैं, तेंदुपत्ता की बात लीजिए, हमने घोषणा पत्र में डाला है 5500 रुपए प्रति मानक बोरे की दर से खरीदी करेंगे और 4500 रुपए का बोनस उनको देंगे, जो हमारे समय में उनको चप्पल दिया था, क्योंकि तेंदुपत्ता जब बिनने जाती है आदिवासी महिला बहनें, तो वहां पर कांटे होते हैं जिनसे उनको बड़ा घाव हो जाता है, वो चप्पल वितरित करने का योजना इन्होंने बंद कर दी गई, उनको साड़ी देने की योजना थी वो इन्होंने बंद कर दिया। और इन्होंने हमारे कार्यकाल में जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो तेंदुपत्ता संग्रहण की दिन 7 दिन था, इनकी सरकार आते आते वो घट के 2 दिन हो गया, तो 5 दिन की कटौती कर गई। हमने वादा किया है इस बार अब 7 दिन को बढ़ा के 15 दिन करेंगे, और इसका साइड इफेक्ट भी दिखा, क्योंकि 2 दिन, 1 हफ्ते और 2 दिन में 5 दिन का डिफरेंस रहता है, तो 4 लाख रुपए प्रति मानक बोरा की गिरावट दर्ज की गई। तो एक तरफ आप बोलते हैं हम उनको दे रहे हैं और उनका आप नुकसान भी करते हैं, तो ऐसा इनका काम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता इन 5 सालों में कांग्रेस के शासन को देख चुकी है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन को देख चुकी है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन था, क्योंकि शासन कांग्रेस का नहीं था। तो अब जनता के पास एनालिसिस करने का मौका है कि कौन सी पार्टी ने विकास किया है और कौन सी पार्टी ने नहीं किया है। जी अभ्युदय जी। जी जैसे कि साथी वासु जी ने बोला, बकाया बोनस 2 वर्ष का, मतलब मानते हैं ना ये कि 2100 का वादा करके उसको पूरा नहीं किए थे, बोनस देने का वादा किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए थे, इसीलिए जनता ने इनको वो जो कुर्सी दिए थे उससे उतार दिया, सीधी सी बात है। इस बार 3100 रुपए का वादा करके आ रहे हैं, जिसको जनता, तो मान्यवर आपने भी तो घोषणा पत्र में लिखा था, आपने भी तो घोषणा पत्र में लिखा था इस बात को, आपके 21 क्विंटल लेने का वादा कर रहे हैं, इसको भी जनता सिरे से नकार रही है। जहां तक बेरोजगारी भत्ता की बात है, बेरोजगारी भत्ता मिल रही है, हमने शिक्षकों को नियमित भर्ती दी है, किसानों की कर्ज माफी की है, चप्पल घोटाला ये करें, साड़ी घोटाला ये करें, और ऊपर में ला के डालते हैं कांग्रेस के ऊपर ये। तो जनता का भरोसा भूपेश बघेल के साथ, कांग्रेस के साथ है और जनता पुनः भूपेश बघेल को, कांग्रेस की सरकार को पुनः छत्तीसगढ़ में देखना चाहती है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, लबरा के खाही तपतियाही। तो ये 15 साल जो रमन सिंह जी का सरकार था, इन्होंने इतना झूठा वायदा किया, इतना बुरे काम किए, जिसकी वजह से जनता ने इनको सिरे से नकार दिया। इसको स्वीकार करने में भाजपाइयों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है, और जनता का भरोसा तो भाई भूपेश के साथ है। आप कहीं भी डिबेट करने के लिए जाएं कि सार्वजनिक जगह में जाएं, आप कहेंगे भूपेश है तो आपको दूसरी तरफ से जो जोरों से आवाज आएगी, भरोसा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता ने पुनः भरोसा जताने का काम कांग्रेस पार्टी के कर दिया तिवारी जी। और जी तिवारी जी आएंगे, अभी जवाब लेंगे वासु जी से, लेकिन उससे पहले आलोक सूत्री जी का रुख करते हैं। आएंगे भी, वासु जी आएंगे आपके पास। आलोक जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में उतर चुकी है वहां पर। तो क्या इसका फायदा कोई कांग्रेस को होगा या नहीं होगा? क्योंकि लगातार जब भी सवाल किया जाता है तो कांग्रेस जवाब देती है, कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं इससे। देखिए, जहाँ तक सवाल है विधानसभा का, तो जो जितना भी इंडिया गठबंधन है वो लागू नहीं हो रहा है। सब आप देख रहे हैं, जो आप पार्टी का गठबंधन जो है कांग्रेस से है, लेकिन जहाँ तक क्षेत्रीय बात है, विधानसभा का बात है, तो वहाँ पे तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट ही लड़ रही है जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को घाटा ही हो सकता है, और गठबंधन में जो है आप देख रहे हैं किस प्रकार की दरार भी पड़ रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश में देखा कि अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस के बीच में जो वार्तालाप हुई है, जो स्थितियां हुई हैं, तो उससे तो लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो है कांटे खुलती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस को अगर आप पार्टी आती है तो वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इस समय आप पार्टी एक मुसीबत में फंसी हुई है, शराब घोटाले में फंसी हुई है, उसके गद्दावर नेता जो है तिहाड़ जेल में है, इसलिए बहुत ज्यादा जो है
वो खुल के जो है इन विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रही है। इसका फायदा एक तरीके से देखा जाए तो वो कांग्रेस को ही हो रहा है, क्योंकि अगर आप गुजरात में देखिए जिस तरीके से आप पार्टी ने जो है चुनाव में प्रचार किया था और अपनी प्रेजेंस भी बनाई थी, तो उस स्थिति में आप देख रहे थे कि सारा जो घाटा था वो कांग्रेस को हुआ, एक अभूतपूर्व जीत जो है बीजेपी को मिलती नजर आई। तो वो वाला फैक्टर जो है हमको छत्तीसगढ़ में अभी आप पार्टी के आने से नहीं दिख रहा है, जिससे बीजेपी को फायदा होता नजर आए। तो बीजेपी ने अपनी स्थिति पिछले 5 साल में सुधार तो की है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फिर से जो है इतनी सुधार कर ले कि अपनी सरकार बना ले। लेकिन पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के वोटर्स का आप कुछ भी नहीं कर सकते। कब ननकौ, कब रामलाल किस बात पे नाराज हो जाए, कब छोटे लाल, कब बाबूलाल किस बात पे नाराज हो जाए, जिसकी वजह से जो अंतिम समय में जो फैसला होता है, देखिए जो भी सर्वे आ रहे हैं वो नेक टू नेक आ रहे हैं कि जितना भूपेश पटेल या कांग्रेस को है उतना बीजेपी को, लेकिन 15% ऐसे वोटर्स है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यही 15% डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अगर 42-44% कांग्रेस को मिल रहा है तो 41% जो है बीजेपी को भी सर्वे जो है परसेंटेज वोट मिल रहे हैं। जो बीच में 15% बीच में जो बच रहा है यही आखिरी में डिसाइड करेगा कि किस तरफ जाएंगे। पिछली बार यही 15% आपने देखा था स्वैप होकर कांग्रेस में आ गया था तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अगर ये कहीं और दूसरी तरफ स्वैप हो जाएगा तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो इस समय डिपेंडेंसी है वो कैन नॉट बी है कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो फैक्टर कि वो किधर जाएगा। तो 2 से 3% की स्विंग में ही आप देखते हैं कि चुनाव की स्थिति बदलने लगती है। तो फिलहाल चुनाव अच्छा है। जो शुरू में लग रहा था कांग्रेस जो है इजीली जो है जीत जाएगी, लेकिन अब जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी भी फाइट में है और कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। जी बिल्कुल। वासु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी ये कह रहे थे कि इनका नारा है, आप पूछ लीजिए, भूपेश है तो भरोसा है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद नहीं मान रही है इस बात को, क्योंकि इनकी टैगलाइन हुआ करती थी भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन चुनाव आते आते इनकी टैगलाइन चेंज हो गई, ये भरोसे की सरकार पे आ गए। इनके खुद नेता ही वो नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस लाइन पे जाएंगे। इनकी प्रभारी महोदय कहती है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा इनका वो है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है, अपराध गढ़ बना के छोड़ दिया, माफिया राज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कायम है। और छत्तीसगढ़ की जनता का आप अगर संदीप जी अगर छत्तीसगढ़ में आएंगे तो एक नारा छत्तीसगढ़ में बहुत चल रहा है, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। तो ये नारा जो है छत्तीसगढ़ का जनता, हर माता बहने बच्चे बड़े सब नारा लगा रहे हैं, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। जी अभ्युदय जी। जी 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 आओ नहीं सही पे बदल के रहे, कोई नारा चला छत्तीसगढ़ में, अभी बताया है वासु जी ने। हाँ एकदम सही है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये केंद्र के लिए ये कह रहे हैं अब नहीं सही वो बदल के रही वो। ये केंद्र में सरकार चेंज करने के लिए बात भाजपा साथियों के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी कहा जा रहा है। जी वासु जी। जी आप अगर संदीप जी, मैंने वही कहा कि आप छत्तीसगढ़ में कहीं जाएंगे और ये नारा पूछेंगे तो चर्चित नारा छत्तीसगढ़ का बन गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपराध गढ़, माफिया राज छत्तीसगढ़ में इन 5 सालों में पनप गया है। कोयले में स्कैम देखिए, रेत माफिया, बिल्डर माफिया, पूरे हर तरफ माफिया राज छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ जनता त्रस्त है, क्योंकि मूलभूत सुविधा में इस 5 साल में, मैंने पहले इस बात को कहा, एक ईंट भी कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। जितना भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया है वो भारतीय जनता पार्टी के समय के कार्यक्रम पर किया है, इसीलिए कह रही है। वासु जी आएंगे, छोटा सा जवाब ले लेते हैं अभ्युदय जी से। अभ्युदय जी, अभी वासु जी ने एक बात कही थी कि पहले एक टैगलाइन चलती थी भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन उसको बदल दिया गया, भरोसे की सरकार कर दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? ना तो टैगलाइन बदला है ना ही कुछ हुआ है। भूपेश है तो भरोसा है और सरकार को लेकर भरोसे की सरकार की बात कही रही है। ये हमारे जो भाजपा के साथी इनको पूरा पता नहीं है कि और तो भरोसा है क्या है। बिल्कुल जी अभी रुकेंगे आपको 30 सेकंड में। वासु जी इनके उप मुख्यमंत्री का कल बयान आया है कि चुनाव, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो
मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आला मान तय करेगा। अगर आपके मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल जी है तो खुल के बोलिए ना कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा भूपेश बघेल है। टीएस बाबा तो इससे इनकार करते हैं। चलिए वासु जी रोकेंगे आपको, वक्त की कमी है। वासु जी माफी के साथ रोकेंगे, वक्त की कमी है। आप जुड़े, आपका धन्यवाद। साथ ही अभ्युदय प्रकाश तिवारी जुड़े थे कांग्रेस से, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका धन्यवाद। राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।